रुख करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का कोर्ट में सरेंडर। आपको बता दें कि मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसके बाद मनोहर थाना कोर्ट में विधायक कंवरलाल मीणा ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें 20 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद कंवरलाल मीणा हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी और उसके बाद आज उनको सरेंडर करने के लिए निर्देश दिया था। अभी बड़ी खबर यह है कि कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 20 साल पुराना मामला था जिसमें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। एसडीएम पर पिस्तौल तानने और धमकी का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। बीजेपी विधायक हैं कंवरलाल मीणा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 20 साल पहले एसडीएम पर पिस्टल तानने का मामला है। रियाज खान हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। रियाज, कंवरलाल मीणा ने सरेंडर कर दिया है, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, कंवरलाल मीणा अभी 10:20 पर मनोहर थाना जो अतिरिक्त मुख्य न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत है वहां पहुंचे और उन्होंने विधिवत सरेंडर कर दिया है। अब फिलहाल उनको जो सरेंडर की प्रक्रिया है वो पूर्ण करवाने के बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अब देखना यह है कि उन्हें कौन सी जेल में भेजा जाता है। फिलहाल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनको शाम तक आज मेडिकल वगैरह करवाने के बाद में झालावाड़ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले की जो सारी बातें हैं, उन्होंने लगातार सजा कम करवाने के लिए अपील की है और फिलहाल राज्यपाल के समक्ष भी गुहार लगाई है। वहीं से एक ऐसी उम्मीद है, अगर वहां से उनको राहत मिलती है तो ही कंवरलाल के लिए कोई अच्छी खबर होगी, अन्यथा फिलहाल उन्होंने सरेंडर कर दिया है। 3 साल की सजा उनकी बरकरार है और अब उनको जेल शिफ्ट किया जाएगा। अकलेरा स्थित उनके निवास से वो पहले रवाना होकर कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कामखेड़ा बालाजी के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और उसके बाद सीधे मनोहर थाना कोर्ट पहुंचे, जहां बाहर उनके समर्थक भी मौजूद थे। समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वे सीधे कोर्ट परिसर पहुंचे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है फिलहाल। लेकिन अब कुर्सी पर खतरा है। एक रास्ता है कि राज्यपाल के पास गुहार लगाई जाए। तमिलनाडु और गुजरात में पहले ऐसे मामले देखने को मिले हैं। क्या लगता है आपको कि कुछ परसेंटेज इनको राहत मिल पाएगी, कुछ चांसेस हैं? देखिए, बीजेपी का एक धड़ा ऐसा है जो लगातार पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है कि कंवरलाल की सजा कैसे न कैसे कम हो जाए और कंवरलाल की विधायकी बच जाए। गुजरात के मामलों में अगर हम देखते हैं तो गुजरात में राज्यपाल के राहत देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था और विधायक को वापस जेल जाना पड़ रहा। ऐसे में यही माना जा रहा है कि फिलहाल तो जो कंवरलाल मीणा की विधायकी पर जो तलवार है लगातार लटकी है और उसका खतरा कम होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो कानून के जानकार हैं, जो कानून की जानकारी रखने वाला वकील है, उन सबका भी यही कहना है कि ऐसे मामलों में क्योंकि अदालत को भी एक नजीर पेश करनी होती है और जो कानून के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, महाधिवक्ता हैं, उनको भी एक नजीर पेश करनी होती है। तो वो ये कभी भी ये नहीं चाहते कि इस तरह के मामलों में कोई कोताही बरती। इससे क्या है कि मैसेज खराब जाता है। जी अनिल, यानी अब बीजेपी कानूनी राय ले रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि तुरंत जो है विधायकी छीन लेनी चाहिए। और जो कंवरलाल मीणा हैं बीजेपी विधायक, उनके बारे में आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि 3 साल की सजा इनको हुई थी और जिसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सजा बरकरार रहती है और इनको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। जो कंवरलाल मीणा के समर्थक वहां पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है? कुछ बातचीत हुई है उनसे? नहीं, फिलहाल किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। थोड़े से ही लोग वहां पर थे, पुलिस ने ज्यादा लोगों को वहां एकत्रित नहीं होने दिया। जो कंवरलाल मीणा के नजदीकी माने जाते हैं वो लोग वहां गए थे, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई है। बस वैसे ही उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद में कंवरलाल मीणा सीधे कोर्ट परिसर चले गए और सरेंडर कर दिया। जी अनिल, ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपको खबर बता दें कि
जो कंवरलाल मीणा हैं उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब तलवार लटकी है उनकी विधायकी पर। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले आशीर्वाद लेते हैं कंवरलाल मीणा, उसके बाद सरेंडर करने जाते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको साफ दिख रहे हैं कंवरलाल मीणा पहले मंदिर जाते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद ये सरेंडर करने के लिए जाते हैं। रियाज, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर वो पहले मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर सरेंडर करने पहुंचते हैं। रियाज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। पहले कंवरलाल मीणा अपने जो अकलेरा स्थित उनका आवास है वहां से सीधे कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंचते हैं, और वहां पर भी उनके साथ उनके ज्यादा समर्थक मौजूद नहीं थे। मतलब जो लिमिटेड जो लोग थे उनको साथ लेकर गए थे, जो उनके बेहद नजदीकी माने जाते हैं। उन्हीं के साथ उन्होंने कामखेड़ा बालाजी के दर्शन किए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से वे भगवान के दरबार में हाथ जोड़कर दर्शन कर रहे हैं। वहां उन्होंने माथा टेका और उसके बाद उन्होंने पुजारी ने उनका तिलक किया, और उसके बाद वो सीधे वहां से निकलकर बिना किसी से बातचीत किए मनोहर थाना के लिए रवाना हो गए थे। कामखेड़ा बालाजी का जो मंदिर है वहां से लगभग आधे घंटे का रास्ता मनोहर थाना का है। तो ठीक बिल्कुल बिना रास्ते में बिना कहीं भी रुके हुए सीधे कोर्ट पहुंचे और कोर्ट सरेंडर किया। पूरे मामले में मैं एक खास बात और बताना चाहूंगा आपको कि कंवरलाल मीणा हमेशा से आक्रामक तेवर वाले विधायक माने गए हैं। काफी आक्रामक उनकी शैली रही है, और इस चीज का अदालत ने भी फैसले में जिक्र किया। अदालत ने कहा है कि उनकी जो पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये विधायक हुआ करते थे उस जमाने में भी अरुणा राय की जब जवाबदेही यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी तो उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था, और कंवरलाल मीणा लठ लेकर दौड़ते वो उसमें नजर आए थे, और उनके वीडियो उस जमाने में खूब वायरल हुए थे। खूब उन्होंने सुर्खियां उस वक्त भी बटोरी थी। यात्रा पर हमला हुआ था, जिसका मुकदमा भी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, या यूं कहें कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसकी फहरिस्त में वो भी एक मामला शामिल है। इसके अलावा भी उनके खिलाफ कई मामले रहे हैं। लगभग 15 मामले अब तक उनके खिलाफ चलते आए हैं, जिनमें से कुछ का फैसला हो चुका है, लेकिन कुछ अभी पेंडिंग है। इन सभी चीजों को अदालत ने सीरियसली लिया है, और पूरे मामले में अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि विधायक की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जा सकता। जी अनिल। ठीक है, तो कामखेड़ा बालाजी मंदिर की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सरेंडर करने से पहले कंवरलाल मीणा पहुंचे थे, उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर मनोहर थाना कोर्ट पहुंचते हैं सरेंडर करने के लिए। रियाज, 2005 का मामला और सबूतों के अभाव में लंबा खिंच गया, लेकिन अब बीजेपी इस उधेड़बुन में लगी है कि किसी तरह विधायक की बचाई जाए। देखिए, सबूतों के अभाव की जहां तक हम बात करते हैं तो वही एक आखिरी सहारा था, जहां पर कंवरलाल मीणा के जो वकील थे उन्होंने अदालत के सामने ये पूरे इन चीजों को रखा था कि मामले में जिस वीडियो कैसेट का जिक्र है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया उसकी बरामदगी नहीं हुई थी, पिस्तौल की बरामद नहीं हुई थी। इन चीजों का जिक्र करके कंवरलाल मीणा को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये दलीलें रखी गई थी, हाई कोर्ट के सामने भी ये दलीलें रखी गई थी, लेकिन क्योंकि भारतीय और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मामला था, पुख्ता उसके अंदर गवाह थे, तो उसके बाद अदालत ने इन सारी चीज़ों को बेहद गहनता से देखा और उनको सजा दी, और आगे भी हायर कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। इन सभी ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी चीज़ों के मद्देनजर ही उनको सजा सुनाई गई है। अन्यथा अमूमन केसेस में देखा जाता है कि जब हथियार की बरामदगी नहीं होती है या संबंधित सामग्री की बरामदगी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी होता है उसको इसका लाभ मिल जाता है। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही पुख्ता की थी, बड़े ही मजबूत तरीके से केस बनाया था। पुलिस ने कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि विधायक को कहीं संदेह का लाभ मिल पाए। इसी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि इनको सजा हुई है। ठीक है, एक बार फिर बता दीजिए आप कि इन्होंने सरेंडर किया है, इनको फिलहाल जेल में रखा गया, फिर इसके बाद कहां ले जाया जाएगा इनको? जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर बता दीजिए। देखिए, फिलहाल कंवरलाल मीणा ने अकलेरा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो अदालत है वहां पर सरेंडर किया है। 10:20 पे वहां पहुंचे थे, वहां उन्होंने सरेंडर किया है। अब उनके जो ऑफिस की जो कार्रवाई है फिलहाल वो चल रही है। उसके बाद उनको जो अस्थायी
वहाँ पर बैरक बना होता है, वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद आज शाम तक उनको जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि झालावाड़ जेल कंवरलाल मीणा को आज शिफ्ट किया जाएगा। उनका पहले मेडिकल होगा, उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज इस जानकारी के लिए। तो कंवरलाल मीणा बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन उससे ठीक पहले वो मंदिर पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, कामखेड़ा श्री बालाजी मंदिर पहुंचते हैं। तो भगवान की शरण में पहले, फिर उसके बाद कोर्ट की शरण में पहुंचते हैं। अब उनको जेल भेजा जाएगा और उनकी जो विधायकी है उस पर अब तलवार लटकी हुई है। विधायकी बचती है क्या? राज्यपाल के पास गुहार लगाने के बाद जो है उनकी विधायकी बचती है या फिर विधायकी जाती है?